डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। वैसे आप लोग का हो चुका है, लेकिन एक रिवीजन के पर्पज़ से कर लेते हैं। क्या क्या पढ़ा था आपने इसमें, कुछ पता है? सबसे पहले आपने पढ़ा था कि जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज होता है उनके 3 फॉर्म होते हैं। पहला क्या होता है? चेंज ऑफ पर्सन। दूसरा आपने पढ़ा था चेंज ऑफ टेंस। तीसरा पढ़ा था चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। चेंज ऑफ पर्सन का देखो क्या क्राइटेरिया था। चेंज ऑफ पर्सन के लिए हमने एक चीज़ बताई थी कि एक हमारा बॉक्स होता है, उस बॉक्स में क्या लिखा रहता है? सन फार्मूला। यहाँ पे ओ हो गया, यहाँ पे एन हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। इसका मतलब देखो यहाँ पे एब्रिविएशन बता देती हूँ। एस इक्वल टू सब्जेक्ट बताया था, ओ इक्वल टू ऑब्जेक्ट, एन इक्वल टू नो चेंज। और इसमें ये भी मैंने बताया था कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है? चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। थर्ड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? इसके लिए मैंने एक पर्सन टेबल भी बताई थी। क्या पर्सन टेबल याद है या दोबारा बताओ? पर्सन टेबल में देखो हमारे पर्सन जो होता है 3 होता है। कौन कौन पर्सन के बारे में पढ़े हो आप लोग? पहला होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरी जो होती है हमारी क्या होती है? सेकेंड पर्सन, और तीसरी जो होती है वो क्या होती है? थर्ड पर्सन। क्लियर? इसके बाद हमारे केसेज होते हैं। केसेज में पहला जो होता है सब्जेक्टिव फॉर्म होता है, दूसरा ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, तीसरी वाली क्या होती है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। प्रोनाउन को हटा देते हैं क्योंकि इसका ज़्यादा यूज होता नहीं है। फर्स्ट पर्सन में हमारा आता है आई और मे। सेकेंड पर्सन में ओनली यू है। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे। आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? बी का यू का यू होता है, ही का हिम होता है, सी का हर, इट का इट, दे का दैम। अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव की बात करते हैं तो आई का क्या हो जाएगा? माई हो जाएगा, और बी का क्या हो जाएगा? आवर हो जाएगा। यू का योर, और इसकी हो जाएगी हिज, हर्स, और इसका हो जाएगा इट्स, और ये हो जाएगा देयर। ये पढ़ा था ना। अब देखो अगर हमारा सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर रहे तो उस कंडीशन में क्या होता है? टेंसेज चेंज नहीं होती है। सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर में क्या होता है? टेंसेज चेंज नहीं होती है। लेकिन अगर यही पास्ट में आ जाता है उस कंडीशन में क्या होता है? टेंसेज चेंज होता है। सिंपल प्रेजेंट कैसे पता चलेगा आपको कि सिंपल प्रेजेंट में है? अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो? V1 या V5 रहे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहे या फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म रहे? फिफ्थ फॉर्म। तो उस कंडीशन में आप क्या बोलोगे यहाँ पे कि ये हमारा सिंपल प्रेजेंट है। तो अगर सिंपल प्रेजेंट में है तो इस कंडीशन के लिए अगर आपका से या सेज होता है तो से को आप किस में चेंज करोगे? टेल में, और सेज को टेल्स में। दूसरी कंडीशन होती है कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बदले में क्या करोगे? दैट का यूज करोगे। थर्ड कंडीशन इसका होता है कि इसमें टेंसेज चेंज नहीं होती है। टेंसेज इसमें क्या होगी? चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर यही पास्ट की कंडीशन में आ जाती है तो पास्ट वाला में क्या हो जाएगा? सेड के बदले में टोल्ड हो जाएगा। बाकी सेकंड वाला सेम कंडीशन होगी। थर्ड वाले में थोड़ी सी चेंजेज होगी, इसमें टेंसेज चेंज नहीं हो रहा है, बट इस कंडीशन में क्या होगा? टेंसेज चेंज होंगे। चेंज होने की हमारी क्राइटेरिया थी कि अगर डायरेक्ट फॉर्म में आपको इज, एम, आर दिख रहा है तो इसका क्या हो जाएगा? वाज वर्ब हो जाएगा।
इनकेस अगर डायरेक्ट फॉर्म में शैल या विल दिख रहा है तो इसका हो जाएगा शुड। कैन का हो जाएगा कुड। मे का माइट। और अगर वाजवर दिया हो तो इसकी हो जाएगी हैड बीन। उसके बाद अगर सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट में आपका वर्ब के फर्स्ट फॉर्म रहेगा या फिर वर्ब के फिफ्थ फॉर्म रहेगा, तो इस कंडीशन में सिंपल प्रेजेंट का क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट। और सिंपल पास्ट में हमारा आता है सेकेंड फॉर्म। अब इस तरफ देखो, अगर हमारा सेंटेंस सिंपल पास्ट में दिया हुआ है तो सिंपल पास्ट का हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। सिंपल पास्ट में हमारा होता है सेकेंड फॉर्म। और इनकी जो चेंजेज होगी वो क्या हो जाएगी, हैड बीन में चेंज होगी। क्लियर। शुड, वुड, कुड, इनके क्या होंगे, नो चेंज, ये चेंज होंगे नहीं। तो ये हमारा था टेंसेज का क्राइटेरिया। क्लियर। मैंने बताया था चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या थी, अगर आपका डायरेक्ट में हेयर दिया हुआ है तो हेयर का देयर हो जाएगा, हेंस का देंस हो जाएगा, दिस का दैट, दिज का दोज, नाउ का देन, दस का सो, टुडे का दैट डे, अगेन है हमारा टुमारो, और एक हमारी है स्टरडे। टुमारो का हो जाएगा हमारा द नेक्स्ट डे, और इसकी हो जाएगी द प्रीवियस डे। क्लियर। ये थी हमारी चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके बेस पे देखो एक क्वेश्चन देखो, he said to me, चलो पहले इसमें आप मुझे ये बताओ आप लोग, ये पास्ट का है या प्रेजेंट का है, सेंटेंस जो है पास्ट का है प्रेजेंट का, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब हमारा ये है, तो अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट का रहे तो सारे कंडीशन क्या होंगे, चेंज होंगे। ये मैंने पहले आपको बताया था, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला जो सेंटेंस होता है क्या होता है, इसको बोला जाता है रिपोर्टिंग साइड। इस तरफ वाला जो होता है वो क्या होता है, रिपोर्टेड साइड होता है। रिपोर्टिंग साइड में देखो एक सेंटेंस हमारा है जो कि ही सेड टू मी, इस वाले में ये जो फर्स्ट है इसको आप क्या बोल सकते हो, सेंटेंस का स्टार्टिंग क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ये हमारा वर्ब हो जाएगा और ये हमारी क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट हो जाएगी। अगर हमारा ये सब्जेक्ट है और साइड हमारी क्या है, रिपोर्टिंग साइड है, तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सेम इस सेंटेंस में अगर आप आ जाते हो तो इस कंडीशन में भी ये क्या है, हमारा रिपोर्टेड साइड आ गया। तो रिपोर्टेड साइड जब हमारी आ गई तो ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है सेंटेंस का, ये हमारी वर्ब है, और बाकी हमारा कम्प्लीमेंट्री बोल सकते हो या फिर इसको ऑब्जेक्ट भी ले सकते हो। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, आई को क्या बोल सकते हो आप, रिपोर्टेड सब्जेक्ट, सेल को क्या बोल सकते हो, रिपोर्टेड वर्ब। अब देखो इनकी चेंजिंग कैसे करोगे, हमने बताया था इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, आप सेम ही को क्या लिख सकते हो, ही डाल दो।
सेड का किस में कन्वर्ट करोगे? टोल्ड में। सेड को कर दिया टोल्ड में, टू यहाँ से हट जाएगा और डायरेक्ट क्या आ जाएगा? मी आ जाएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले में आप क्या डालोगे? दैट का यूज। नेक्स्ट यहाँ पे अब यहाँ से हमें चेंजिंग देखनी है। इस सेंटेंस में कुछ ज़्यादा चेंज होता नहीं है, मेनली जो चेंज होगा रिपोर्टेड साइड वाले में होता है। तो इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा? इसके पर्सन टेबल को देखना पड़ेगा। अब आप मुझे बताओ आई कौन पर्सन में है? फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? यहाँ पे मैंने लिखा था शॉर्टली, लिखा हुआ है 1 for फर्स्ट पर्सन, 2 for सेकंड पर्सन, 3 for थर्ड पर्सन। तो इट मीन्स क्या पता चल रहा है? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये वाले सेंटेंस इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो फर्स्ट पर्सन अगर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो यही हमारा पहले वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट है ना, तो आई के बदले में क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। सेल या बिल का चेंज किस में होता है? शुड वुड में होता है। तो सेल बिल का चेंज अगर शुड वुड में करोगे, ही के लिए आप क्या यूज करोगे? वुड का। हेल्प का हेल्प रह जाएगा, इनके कोई चेंज होंगे नहीं। यू हमारा सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इस वाले सेंटेंस में ये हमारे ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे ये भी ऑब्जेक्ट है, तो यू के बदले में क्या आ जाएगा? मी का यूज करो। क्लियर? याद है? क्लियर है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बता रही हूँ। ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड and you are my friend। इसमें देखो इस वाले सेंटेंस को चेंज करने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आती है। मेन जो डिफ़िकल्टी आती है किस तरफ? रिपोर्टेड साइड होता है, उस साइड को चेंज करने में डिफ़िकल्टी आती है। सिंपली ही को क्या कर सकते हो? ही लिख डालोगे। सेड के बदले में क्या हो जाएगा? टोल्ड का यूज कर लोगे। अगेन फिर यहाँ से टू हट जाएगा और मी के बदले में मे कर लोगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा मार्किंग कर लो। क्या मार्किंग करोगे? जो आपने पर्सन टेबल पीछे बना रखा है ना, ही कौन सा फॉर्म है? सब्जेक्ट के प्लेस पे आता है। मी कौन सी होती है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है। आई यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। अगेन योर क्या है? पॉजेसिव फॉर्म होता है, और पॉजेसिव पूरा ना लिख करके मैं इसको पी से इंडिकेट कर रही हूँ। अगेन फिर यू हमारा क्या है? यू हमारा सब्जेक्ट के प्लेस पे भी आता है और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे भी आता है। बट अगर यू सेंटेंस का स्टार्टिंग हो तो उस कंडीशन में उसको सब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है, लेकिन अगर सेंटेंस के लास्ट में रहेगा तो उसको क्या किया जाएगा? ऑब्जेक्ट। बट ये सेंटेंस का स्टार्टिंग है, यहीं से स्टार्ट हो रहे हैं, यू आर माई फ्रेंड, तो यू हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। अगेन फिर माई लोगे तो पॉजेसिव फॉर्म होता है, फिर से पॉजेसिव को पी से इंडिकेट कर रहे हैं। अब देखो आई कौन पर्सन है? आई जब आप पर्सन टेबल में देखोगे तो फर्स्ट पर्सन में है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा ही है, तो आई के बदले में क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये कर लो, यहाँ तक कर लिया ही टोल्ड मी। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले में क्या कर लोगे? दैट का यूज कर लोगे। फिर आपने डिसाइड कर लिया है कि आई के बदले में क्या हो जाएगा? ही का यूज होगा। इज एम आर का चेंज किस में होता है? वाज वर्ब में। तो ही के साथ सूटेबल वर्ब क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा। योर देखो हमारा सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पे देखो क्या है, ये हमारा पॉजेसिव फॉर्म है और ये हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा? हमें पॉजेसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मी का पॉजेसिव फॉर्म क्या होता है? अभी हमने लिखवाया ये पर्सन टेबल में माई। फ्रेंड का फ्रेंड ये चेंज होंगे नहीं, एंड का एंड रह जाएगा। अगेन फिर से यू हमारा सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पे क्या है? बट देखो वो सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, हमें चाहिए क्या? सब्जेक्टिव फॉर्म। तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा? आई। इज एम आर का चेंज फिर से क्या हो जाएगा? वाज वर्ब होता है, लेकिन आई के लिए सूटेबल क्या हो जाएगा? वाज का यूज करोगे। अगेन फिर यहाँ पे देखो माई। माई कौन पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज किसके अकॉर्डिंग होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे क्या है? ही। बट ये हमारा पॉजेसिव फॉर्म है, ये हमारी सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो हमें चाहिए क्या? पॉजेसिव फॉर्म चाहिए। तो ही का पॉजेसिव फॉर्म जब आप देखोगे तो ही का पॉजेसिव फॉर्म क्या होता है? हेज होता है, क्योंकि जिसको आपको चेंज करना है, जिस फॉर्म में है, चेंज करने के बाद भी उसको उसी फॉर्म में डालना होता है। बाकी फ्रेंड क्या होगा? एज इट इज ऐसे रह जाएगा, इनमें कोई चेंज नहीं होंगे। ये हुआ आपके आंसर।
मैम वो जो यू वाला कन्वर्ट करा वो समझ गया। कौन सा यू वाला? यू सब्जेक्ट ये वाले यू देखो हमारा क्या है, सबसे पहले ये देखो इसमें सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन चेंज किसके अकॉर्डिंग होता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पे क्या है? मे। तो अब आप देखो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज तो होता है, बट जिसको आपको चेंज करना है वो सब्जेक्टिव फॉर्म है, और जिसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। हमें चाहिए इसका कौन सा फॉर्म? सब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए। तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? आई। आई होता है ना, तो इस वजह से यू की जगह क्या हो गया? आई। क्लियर हो गया? और कोई डाउट? ठीक है। हेल्पिंग वर्ब कहने का मतलब ये होता है, जैसे सिंपली अगर बोल दिया जाए, एक सेंटेंस होता है राम इज अ स्मार्ट बॉय, और एक सिंपल क्या होता है? ये इज राम अ स्मार्ट बॉय। ये सेंटेंस होता है। लास्ट में इसमें क्या दिया रहेगा? क्वेश्चन मार्क। ये हमारा इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब एज लाइक सपोर्टिंग वर्ब बोल सकते हो, जिसमें सारे आ जाते हैं, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, सारे होते हैं। तो अगर सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रही है तो उसके लिए कंडीशन क्या है? अगर सेंटेंस के रिपोर्टिंग साइड जो है आपका, रिपोर्टिंग वर्ब अगर सेड है, सेड प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट, इनके बदले में पीछे आप क्या कर रहे थे? सेड के बदले में टोल्ड का यूज कर रहे थे। यहाँ पे आप क्या करेंगे? सेड के बदले में आस्क्ड, और टू यहाँ से हट जाएगा और ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में होता है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले में हमें क्या कर रहे थे? यूज दैट का यूज कर रहे थे। यहाँ पे क्या करेंगे? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले में बेसिकली ज़्यादा इफ़ ही होता है, वेदर का यूज तो ज़्यादा करते नहीं है, बट कर दो, या तो इफ़ का यूज कर दो या फिर वेदर का यूज कर दो। तीसरी कंडीशन हमारी होती है, जो भी हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले उसे हमें क्या करना होता है? असर्टिव फॉर्म में चेंज करना होता है, नॉर्मल सेंटेंस में चेंज करना होता है, देन उसके बाद उसको क्या करना होता है? इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करनी होती है। तो असर्टिव सेंटेंस चेंज इनटू, असर्टिव सेंटेंस नहीं है यहाँ पे, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस। ये करोगे। ये हमारी क्या है? तीन कंडीशन इनके हैं। जैसे अगर इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया जाए, यहाँ मैं ले रही हूँ, ही सेड टू मी आर यू बेजी। ठीक है, लास्ट पे क्वेश्चन मार्क है। सिंपली बताओ, ही का एज इट इज़ ही आ जाएगा, सेड के बदले में क्या यूज करोगे? आस्क्ड का यूज करोगे, टू यहाँ से हट जाएगा और मी का मे हो जाएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले में क्या कर दिया? इफ़ का यूज कर दिया। अब देखो यहाँ पे आर यू बीजी है ना, सबसे पहले इसको क्या कर लो? यू आर बीजी कर लो। आर यू बीजी को नॉर्मल सेंटेंस क्या कर लिया हमने? यू आर बीजी कर लिया। अब सबसे पहले यू आर बीजी किया तो सबसे पहले यू को चेंज करना पड़ेगा। यू हमारा कौन पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बट ये देखोगे यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हमें इसका भी क्या चाहिए? सब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए। तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा? आई। अगेन इज एम आर। अब हम आएंगे वर्ब पे, तो इज एम आर का चेंज किस में हो जाएगा? वाज या वर, बट आई के लिए सुटेबल वर्ब क्या है? वाज। और बीजी का क्या हो जाएगा? बीजी ही रहेगा। ये हो गया। क्या ये थे हमारे सेंटेंस, अगर हमारे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रही है उसके लिए। बाकी और सेंटेंस अगर ऐसे आते हैं तो इनका ऐसे ही चेंज करते जाओगे।